आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ई हुक्मरानी आसान, कम खर्च, मौसर और माहौल दोस्त होती है। कल नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मरबूत केस मैनेजमेंट ICMS का आगाज करते हुए मोदी ने कहा कि कागज से पाक पेपरलेस दफातर माहौलियात के लिए मुफीद होंगे। उन्होंने हुक्मरानी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की खातिर जहनों की तब्दीली पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय सलाहियत ही भारत का मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की समझ हार्डवेयर तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि मसनूई जहानत इंसानी नस्ल को आगे ले जाएगी और इसके जरिए से रोजगार पैदा होने की वसी इम्कानात है। उन्होंने वकीलों पर जोर दिया कि वो कमजोर और महरूम तबके को कानूनी इमदाद फराहम करने की एक अवामी तहरीक शुरू करे। इस मौके पर तकरीर करते हुए भारत के चीफ जस्टिस JS खैर ने कहा कि तमाम 24 हाई कोर्टों और जेली अदालतों को इस नए निजाम के साथ मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शफाफियत पैदा करने, साजबाज में कमी करने और मुकदमे के फरीकों को अपने मामले पर पेशरफ्त के बारे में जानने में मदद मिलेगी। वजीर कानून रवि प्रसाद ने कहा कि हुकूमत डिजिटल तरीकों और इख्तिरा को फरोग दे रही है और इन्हें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नई पहल की है। तलाक सलासा समेत इस दिन में कई अर्जदाश्तों पर आज से सुप्रीम कोर्ट की बेंच में समाअत शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस JS खैर की क़यादत वाली बेंच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी इन 5 मज़ाहिब के 5 जजेस होंगे। 3 तलाक ये तरीका गैर आईनी है। मुस्लिम खवातीन की जानिब से दाखिल की गई 5 अर्जदाश्तों और दीगर अर्जदाश्तों की समाअत बेंच के सामने होगी। रियासती हुकूमत ने ग्राम सुरक्षा दल कानून यानी दिही तहफ़्फ़ुज़ कानून पास कर दिया है। गैर कानूनी शराब की वजह से दिही इलाकों की नौजवान नस्ल नशे की आदी हो रही है। इस जानिब तवज्जो मबजूल करते हुए सीनियर समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने गैर कानूनी शराब के फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया था। इसके तहत हुकूमत ने इस बिल को मंजूरी दी। मुल्क में सनअतकारी को बढ़ावा देने और जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने में मुस्तहकम छोटे और औसत सनअतों का बड़ा हिस्सा है। ये बात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही। वह कल मुंबई में मुस्तहकम छोटे और औसत सनअतों के टेक्नोलॉजी मरकज की संग बुनियाद तकरीब से मुखातिब थे। मरकजी मुस्तहकम छोटे और औसत सनअती वजीर कलराज मिश्रा, रियासत के वजीर सनत सुभाष देसाई इस मौके पर मौजूद थे। इस मरकज पर हर साल 10,000 तलबा को तरबियत देकर उन्हें मुलाजिमत की जमानत दी जाएगी। ये बात इस मौके पर वजीर आला ने कही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और रियासत के साबिक वजीर अर्जुन पवार कल कल्बी हमले के बाद चल बसे। वो 79 वर्ष के थे। गुज़िश्ता चंद यौम से वो मुंबई में जेर इलाज थे। नासिक जिले के कड़वन हल्का इंतखाब से वो 9 मरतबा कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में कई अवामी बहबूद के काम किए। आदिवासी तरक्याती वजीर के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने कई फलाही स्कीमों पर अमल दरामद किया। पवार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमने आदिवासियों के लिए लड़ने वाला एक रहनुमा खो दिया है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेस में दाखिले के लिए अहलियती टेस्ट MHT CET आज हो रहा है। तमाम रियासत में 1,110 मराकिज पर 3,89,520 तलबा ये इम्तिहान देंगे। औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, बीड़ समेत कई मकामात पर ये इम्तिहान बेहतरीन तरीके से लिए जाएं। इस नजरिए से इंतजामिया ने मुकम्मल तैयारी की है। हर इम्तिहानी मरकज के 100 किलोमीटर फासले पर दाखिला ममनून करार दिया गया है। तलबा व तालिबात के लिए तिब्बी सहूलतें और पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। मुल्क में मौसमी बारिश दाखिल होने के लिए माहौल साजगार है। 15 मई तक मानसूनी बारिश अंडमान और निकोबार के जुनूबी इलाके में पहुंच जाएगी। ऐसा ख्यास पूना महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। इसी बीच मराठवाड़ा में आइंदा 2 यौम में गैर मौसमी बारिश होने का ख्यास महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। ताहम इस बारिश की वजह से माहौल में खास तब्दीली नहीं आएगी। इसकी वजाहत महकमे ने की। नांदेड़ जिले के बिलोली ताल्लुके के डोनगांव में कल बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। खेत में काम करने वाले ये तीनों अफराद बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे खड़े थे, लेकिन दरख्त पर बिजली गिरने से ये तीनों अफराद हलाक हो गए। इलाकाई खबरें खत्म हुई।